भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश व्याख्या और उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को देश के विधायी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 86 का मूल पाठ। 1. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 2. राष्ट्रपति संसद को, चाहे उस समय संसद के किसी सदन में विचाराधीन विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, संदेश भेज सकेगा और सदन उस संदेश पर सुविधापूर्वक विचार करेगा। अनुच्छेद 86 की व्याख्या। यह अनुच्छेद दो प्रमुख प्रावधानों को समाहित करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेसिडेंट्स एड्रेस। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति आमतौर पर प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और आगामी वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। राष्ट्रपति का संदेश प्रेसिडेंट्स मैसेज। राष्ट्रपति संसद को किसी भी विषय पर संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह संसद में विचाराधीन किसी विधेयक से संबंधित हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित हो। यह संदेश सरकार को सलाह देने, किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने या संसद से किसी विशेष कार्रवाई का अनुरोध करने के लिए भेजा जा सकता है। संसद को राष्ट्रपति के संदेश पर विचार करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 86 का महत्व। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है। संसद को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना। राष्ट्रपति के संदेश के माध्यम से संसद को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अनुच्छेद 86 का व्यावहारिक उदाहरण। 1. राष्ट्रपति का अभिभाषण। प्रत्येक वर्ष संसद के बजट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया और सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को दोहराया। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। 2. राष्ट्रपति का संदेश। मान लीजिए कि सरकार किसी विशेष मुद्दे पर संसद सदस्यों के बीच सहमति बनाने में असमर्थ है। ऐसे में राष्ट्रपति संसद को एक संदेश भेज सकते हैं जिसमें वे उस मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और सभी सदस्यों से राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करने का आग्रह करते हैं। यह संदेश संसद सदस्यों को एक साथ लाने और एक सर्वसम्मत समाधान खोजने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 86 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद के विधायी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह अनुच्छेद संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।